अभी सुनो, मैं आपको ओरली, ये आया 2 आंसर। हाँ, अभी ये वाला सम करो। अभी ये जो सम थे ना, जो वापस देखो, मैं बताता हूँ अभी फटाफट। 10 men कैन वर्क डू अ पीस ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज? द टाइम टेकन बाय 12 men टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। मैं आपको अभी बताता हूँ, इमेजिनेशन से हमने कर दिया। अभी क्या है, एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, क्या एक्स करता है, क्या स्पीड क्या है, एक दिन में एक स्पीड है उसकी। तो 10 आदमी की कितना काम करेंगे, 10x। तो एक 12 दिन में कितना करेंगे, 120x। लेकिन अगर 12 आदमी है तो रोज कितना काम होगा, 12x होगा कि नहीं? हाँ, और उन लोगों को काम कितना, फिर 12x है, 120 काम है, तो कितने दिन लगेंगे बोलो? 10 दिन लगेंगे ना। अभी आपको ये डायरेक्ट ओरल मेथड से आ गया ना, तो ये होता है कैपेबिलिटी एनहांस करना। अब क्या होता है कि आप इसको विदाउट भेजा चलाए बच्चों को सिखा सकते हैं। एक मैन है और वर्क है ना, बस है ना, क्या है, मैन है और वर्क है। तो वर्क तो फिक्स है। अच्छा, मैन है, डेज है, सॉरी, डेज है और वर्क है। तो मैन कितने से पहले और कितना दिन, 12। ये वर्क को एक्स ही ले ले, बस मालूम नहीं, वर्क को ले ले, वर्क को डब्ल्यू ले ले, बस है ना। फिर सेम वर्क करना है, कितने आदमी है, 12। तो बोलता है कितने दिन लगेंगे ना, तो डेज एक्स ले ले ना। तो डेज एक्स इज इक्वल टू डेज क्या होगा, 12 होगा। अभी 12, अभी इन दोनों का प्रपोर्शन क्या है बताओ, इनडायरेक्ट है, तो क्या मल्टीप्लाई होगा, 12 इंटू 10/12 ना। अगर डायरेक्ट होता तो 12 से 12 मल्टीप्लाई होता ना। इनडायरेक्ट है, इंटू क्या, डेज और वर्क का तो W/W ही है, हाँ कि नहीं? कोई भी W ले ले। एक्चुअली कौन सा W लिया, ये वाला ऊपर लिया मैंने, क्रॉस किया इधर, क्योंकि डेज बढ़ेंगे तो वर्क बढ़ेगा ना। हाँ, तो ये क्या आएगा, 10 डेज आया आंसर। आपको कौन से मेथड से सीखना है, कि दोनों आने चाहिए? लेकिन पहला वाला तो आना ही चाहिए, क्योंकि लॉजिकल मेथड है, समझे आप? चलो, अभी 30 men कैन रिपेयर अ रोड इन हाउ मेनी डेज? दे हैव जॉइंड बाय व्हाट? नाउ द रोड कैन बी रिपेयर्ड इन 30 men कैन रिपेयर द रोड इन 18 दिन में। तो एक आदमी की स्पीड कितनी है, x। तो 30 आदमी कितना काम करे, 30x, और 18 दिन में 540x काम करेंगे। लेकिन दे आर ज्वाइंड बाय 6 मोर वर्कर्स, मतलब 36 लोग हो गए। अब 36 लोग काम करेंगे तो रोज 36x काम होगा, है कि नहीं? तो अब आप 36x होगा तो आंसर क्या आएगा? हाँ, देखो ये क्या आएगा, एक दिन में कितना काम करते हैं, कितने आदमी हैं, 30, और कितने दिन लगते हैं, 18 डेज ना। तो मैन की स्पीड क्या है पर डे, एक्स। तो 1 डे में 30 मैन मतलब 30x, हाँ, और 18 डेज में 540x ना। फिर क्या करना है इसमें बताओ? हाँ, 9 मैन कितने हो गए, 36। कितने आदमी हो गए, 36। तो 36x इज डेली वर्क, है ना। तो डेज कितने चाहिए आपको, 540 अपॉन ये 30 इंटू 18 आया था ना, हाँ। तो ये कितना आया, 15 डेज आया। आपको बगैर दिमाग चलाए करना है, तो मैन डेज वर्क, है कि नहीं? वर्क सेम है कि वर्क अलग हुआ है? अभी ये मैन कितने हैं, 540 नहीं लिया मैंने, यहाँ। अब 36 आदमी है तो कितने चाहिए, तो डेज कितने होंगे, 18 इंटू क्या, इन दोनों का रिलेशन क्या है भाई, इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट। तो क्या होगा, 30 अपॉन
इंटू, ये तो वर्क तो सेम है ना, इंटू क्या, एक्स अपॉन एक्स, तो क्या आएगा 15 आया ना, लिखो ये। आया समझ में? ये भी लॉजिकल मेथड है, पर इसमें आइडिया होनी चाहिए, रेशियो प्रोपोर्शन। डायरेक्ट दो ही होते हैं रेशियो, एक तो डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। पर आपको कम से कम 20 सम रोज करने चाहिए। आईआईटी पास करने के लिए मिनिमम रोज 50 क्वेश्चन करने चाहिए, हफ्ते में 300 क्वेश्चन, और 6 महीने में 6500 क्वेश्चन, तब वो उसकी पास होने की चांस रहती है। 10,000 करेगा तो पास हो जाएगा, टॉप में आएगा। अभी देख, चलाऊं? अ सर्टन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन कितने आदमी मालूम नहीं यार, है ना? इफ दे आर 5 मोर, इट कुड बी कंप्लीटेड इन व्हाट? कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 20 दिन। हाउ मेनी मैन वर देयर इन द बिगनिंग? कितने आदमी है मालूम नहीं है। तो एक आदमी की स्पीड क्या ले, क्योंकि तुम लोग आदत है, यहाँ पे एक्स नहीं लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको अपने मेथड से बताता हूँ। एक आदमी की एक दिन की स्पीड कितनी है? एक्स। कितने आदमी है? वाई आदमी। तो रोज कितना काम हो रहा है? एक्स वाई। एक आदमी की एक दिन की स्पीड क्या है? एक्स है। तो कितने आदमी है? वाई आदमी है। तो एक दिन में कितना काम होता है? एक्स वाई। तो 30 डेज में कितना काम होगा? 30 एक्स वाई। कितना काम हो जाएगा? 30 एक्स वाई। 5 आदमी बढ़ा दिए गए तो आदमी कितने हो गए? वाई प्लस वाई। तो रोज काम कितना होगा? रोज एक आदमी की स्पीड कितनी है रोज? एक्स। तो अभी कितने आदमी है? वाई प्लस वाई। तो एक्स इंटू क्या? वाई प्लस वाई। और कितने दिन में काम हो गया? 20 दिन में। तो इंटू 20 करेंगे तो काम तो एक्स वाई हो गया। अभी देखो, आप इसको ऐसे कर सकते हो, कैसे? ये देख, मैन है, वाई मैन है, स्पीड ऑफ 1 मैन in 1 day is x, number of persons, number of men is y, तो डेली वर्क कितना है? एक्स वाई। इन 30 days वर्क इज हाउ मच?
30xy, ये आप ओरली भी कर सकते हो। हाँ, अभी कितने आदमी बढ़ा दिए? 5। नाउ men are what? y plus 5। तो डेली वर्क कितना? डेली वर्क इज, बराबर है, तो इन 20 डेज क्या आएगा? x इंटू वाई प्लस वाई, सॉरी x इंटू क्या? इंटू 20 ना, इज इक्वल टू क्या? 30xy। हाँ कि नहीं? अभी मैं सीधा सीधा xy कैंसिल करता हूँ, x कैंसिल कर देता हूँ, मैं लफड़ा नहीं चाहिए ना, कर सकता हूँ कि नहीं? सब मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं? x निकाल देना। एक्चुअली x का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन अपने को तो क्या होगा? 20y प्लस 100 ना, क्या था? बोलो, इज इक्वल टू क्या? 30y ना। तो क्या करोगे बताओ? ये इधर ले लोगे, 100 इज इक्वल टू 10y, तो y इज इक्वल टू क्या? y इज इक्वल टू 10। इसने क्या, ओरिजिनल वर्कर कितने थे? 10। अब इसने पूछा क्या है? बिगनिंग में 10 आदमी थे। कितने आदमी थे? 10 आदमी। अब तो आपको दूसरे मेथड बताता देखो, मैन डेज वर्क, कितने आदमी थे? नहीं मालूम था कितने थे, पता था क्या? डेज कितने लगे? स्पीड सबकी सेम ही है, तो मतलब स्पीड कांस्टेंट है, क्या बताओ? 30। तो वर्क सेम है, फिर आप कितने आदमी बढ़ा दिए? x प्लस 5 कर दिया, तो ये आपको क्या लगा? 20। वर्क सेम रहा। अभी ये बताओ, मैन और डेज क्या है? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? तो आपको किधर भी एक मार्क करना है। ये जैसे इनडायरेक्ट होता है ना, सुनो, अगर डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। अगर डायरेक्ट होगा तो कौन सी दो चीज को मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? x इंटू 20 इज इक्वल टू क्या? हाँ, ये किसमें करते हैं? और इनडायरेक्ट में क्या करेंगे? x इंटू 30 इज इक्वल टू क्या? x प्लस 5 इंटू 20। किसमें ये? इनडायरेक्ट है ना, तो ये जो w इंटू डब्ल्यू तो ठीक रहेगा। अब क्या होगा बताओ? 30x इज इक्वल टू 20x प्लस, तो 10x। आ गया आंसर? पक्का? आया कि नहीं? चलो कॉपी करो दोनों मेथड। अब ये ना तुम लोग का पार्ट 1 डेवलप हो रहा है, इसमें टाइम लग रहा है, क्योंकि हमारी स्कूल में ऐसी सोच नहीं होती है, कॉलेज में सोच नहीं होती है। तुम लोग जो गिनते हैं ना, तो लोग तो हमारी फर्स्ट ऊपर आते हैं ना, तो कितनी सीढ़ियां वो भी याद होता है। फर्स्ट फ्लोर के 2 पार्ट है, फिर सेकंड फ्लोर चढ़ने के 2 पार्ट है। फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ये फ्लोर कितने हाइट पे बना है। और क्रिकेट में तो बहुत कैलकुलेशन होता है। कल का मैच मैंने एंड में देखा, नहीं मैं देखा ही नहीं, मेरे को लगा 19 ओवर में पहुंचूंगा घर पे, पर 1 2 3 ओवर बाकी थे, फिर मैं पहुंचा तभी 1 ही ओवर बाकी था, ऑल आउट हो गया। तभी तो जीती इंडिया, में नहीं देखा था। समझा? सूर्य कुमार यादव ने मजाक उड़ाया था ना उसका, संजू सैमसन का।
आप उसको नहीं ले रहे हो तो वो बोल सकता था ना समय आने पे देंगे, नहीं इसको निकालूं क्या उसको निकालूं क्या। मतलब बता रहा था कि अभिषेक शर्मा और ये लोग अच्छे, तिलक वर्मा इससे अच्छे हैं, तो मजाक उड़ा रहा था ना उसका। नहीं, मजाक मजाक उड़ा रहा था ना, फिर मजाक कभी नहीं उड़ाने किसका भी। चार्ली चैपलिन का एक स्टेटमेंट है कि माय, क्या लिखा है उसने, कल मैंने पढ़ा उसका, माय पेन कैन बी अ कॉज ऑफ लाफ्टर फॉर अदर्स, बट माय लाफ्टर शुड नॉट बी अ कॉज ऑफ अदर्स पेन। आप इतना मजाक मत उड़ाओ किसका कि उसको पेन होने लगे, समझा। जॉनी लीवर का नाम सुना है ना, जॉनी लीवर का नाम सुना है कि नहीं, देखा है जॉनी लीवर। ये पहले सब मजाक उड़ाता था, स्टोरी है इसकी, सबकी मजाक उड़ाता था, वो कॉमेडियन था, प्रोफेशन है। फिर है ना, इसका एक लड़का था, उसको ट्यूमर आया, पूरी स्टोरी है यूट्यूब पे उसकी। तो ट्यूमर आया, इसे मतलब ट्यूमर है, हो जाएगा, पैसे देंगे, भर्ती का ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में, खोला है लोग ने, बोला ट्यूमर है ना बहुत अंदर तक है, उसकी जो लेंथ है ना अंदर तक है, ब्रेन तक है, अगर हम निकालेंगे ना तो उधर कुछ भी नस खींच गए तो ये पागल हो जाएगा, या कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम लोग निकाले, ऑपरेशन खोल के फिर बंद कर दिया, बोला रिस्की है, क्योंकि हमको जो दिख रहा था एक्सरे में पीछे से नहीं दिख रहा था, कुछ ऐसा था प्रॉब्लम। फिर इसने 50 हॉस्पिटल में दिखाया, इधर भी नहीं हुआ। अभी इसमें भी जोक मारने लगा कि मैं दुनिया को ह्यूमर देता हूं, भगवान ने मुझे ट्यूमर दे दिया। उसे भी जोक मारा, बोला हम दुनिया को ह्यूमर दे रहे और भगवान हमको। फिर एक, अब उसको बोला, एक फॉरेन की हॉस्पिटल थी उधर, बोला करेंगे इलाज, बोला लेकिन इसका कोई हाथ है ना, लेफ्ट हैंड जा सकता है इसका, उसमें वो डैमेज हो सकता है, इसको डाउट था फिर भी। तो बोला चल ये लोग कुछ तो गारंटी दे रहे हैं, नहीं तो ऐसे ही मर जाएगा वो। तो इसने किसी को पूछा, धर्म गुरु को, तो उसने बोला कर ले हॉस्पिटल में। तो इसने किया, वो बेहोश हो गया, उसको ऑपरेशन किया लोग ने। अब नेक्स्ट डे डाउट है कि वो होश में आएगा तो उसका एक हैंड जाएगा, वो भी लेफ्ट हैंड जा सकता है, ऐसा कुछ था। तो नेक्स्ट डे देखने गया ना, तो उसका लड़का होश में था, बैठा हुआ था, और उसके लड़के ने वही हाथ से ऐसा किया उसको, तो समझ गया कि मेरा हाथ, उसका हाथ नहीं गया है। हाँ। तभी से उसने डिसाइड किया कि मैं कोई भी व्यक्ति पे कॉमेडी नहीं करूंगा, और 20 साल तक उससे एंड तक नहीं, अभी भी नहीं करता, सब जूने वीडियोस है उसके। तो मजाक नहीं उड़ाना किसका भी। your laughter should not be the cause of pain for others, ओके। चलो अभी, हाँ 30 ये हो गया ना, ये हो गया ना, कौन सा ये किया ना हमने, 18 कर दिया। हाँ हाँ, बहुत मस्त मस्त है, किधर है।